पहाड़ी जंगल के एक ऊंचे और खतरनाक चट्टान पर कुछ बंदर एक छोटे लड़के को बहुत सतर्कता से ऊपर खींच रहे थे। लड़का जैसे ही जमीन पर पहुंचा, डर के मारे छटपटाने लगा तो बंदरों ने उसे सीधा एक बड़े पत्थर पर दे मारा, जिससे वह जोर का चोट खाकर तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद बंदरों ने मिलकर उसे उठाया और पास की एक रहस्यमयी गुफा में घसीटते हुए ले गए। बेहोशी की हालत में लड़के ने देखा कि दो खूंखार जंगली जानवर उसकी ओर बढ़ रहे थे और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह दोबारा बेहोश हो गया। उनमें से एक बाघ था, जिसने गुस्से से उसकी बाजू को ऊपर से नीचे तक अपने पंजे से खरोंच डाला, मानो वह उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहता हो। यह देखकर कोई भी कांप उठे, मगर तभी ऊपर से अचानक दो और शिकारी जानवर, काला तेंदुआ और काला भालू, वहां आ धमके। काले भालू ने जैसे ही लड़के को देखा, उसे समझते देर न लगी कि यह बाघ की करतूत है और वह तमतमा उठा। एक बंदर हमले की कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ उसे झपट कर मार डालता है। दोनों ने तुरंत मुकाबला शुरू किया, लेकिन बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे दबाव में आने लगे। तभी बाघ भी धीरे धीरे लड़ाई के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस वक्त एक विशालकाय नाग दीवार तोड़कर भीतर आया। जंगल का भयानक सांप, उसकी मौजूदगी ने सबको स्तब्ध कर दिया। बाघ ने हालात भांपते हुए अपने साथी लेकर वहां से दूरी बना ली। बाद में जब लड़का होश में आया तो उसने इन दोनों से सवाल किया तो तेंदुआ बताता है कि कुछ साल पहले उसके माता पिता इस जंगल में आए थे और बाघ ने उन्हें मार डाला। तेंदुआ ने मासूम को बचाया और भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ दिया। फिर एक भेड़िया माँ ने उसे पाया, लेकिन उसी वक्त एक शिकारी कुत्ता वहां आ पहुंचा और उसे इंसानी बच्चा देखकर चिढ़ाते हुए कहा कि वह अपने बड़े भाई को सब बताएगा। उसके जाने के बाद भेड़िया माँ ने कहा कि वह बच्चे को गोद लेगी, लेकिन इसके लिए भेड़ियों की सभा बुलाई गई, जहाँ ज्यादातर ने इसका विरोध किया। तभी तेंदुआ उपहार लेकर आया और बोला कि वह उसका शिक्षक बनेगा, भालू रक्षक होगा। भेड़िया राजा ने इसे प्रकृति का संकेत मानकर अनुमति दे दी, मगर तभी बाघ अपने साथियों संग वहां आ गया और बच्चे की मांग की। पर भेड़िया राजा ने साफ कहा कि अब वह उनके कुल का हिस्सा है और यदि कोई उसे छूने आया तो पूरा भेड़िया दल और ये दोनों शिकारी मिलकर उसका अंत कर देंगे। इतना विरोध देखकर बाघ कुछ न कर सका और गुस्से में धमकी देता हुआ चला गया।